दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सफलतम इंसानों के बारे में। आपने देखा होगा एलोन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, ये ऐसे सफल नहीं हुए दोस्तों। इनके पीछे कुछ इनका एक डिसिप्लिनरी वो होता है जिससे कि ये बहुत आगे निकलते हैं। मैं आज जेफ बेजोस के कुछ कोटेशंस के बारे में बात करूँगा। संतुष्टि के लिए बहुत सारे मार्ग हैं और आपको उसे खोजने के लिए ज़रूरत है जो आपके लिए काम करे। जेफ बेजोस बोलते हैं कि संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, जिस काम से आपको सेटिस्फेक्शन मिले उसके लिए बहुत सारे मार्ग्स होते हैं, लेकिन आपको खोजना ज़रूरी होता है कि आपके लिए कौन सा कारगर होगा। आप किसी भी काम को करेंगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं होंगे। ऐसे ही जेफ बेजोस एक बोलते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस की डिटेल्स नहीं समझते तो आप फेल हो जाएंगे। मान लो आप किसी बिजनेस या किसी काम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उसकी डिटेल्स आपको समझ में नहीं आती, आपने किसी को देख कर के वो किया चालू, तो एक ना एक दिन आप उसमें फेल हो जाएंगे। काम वो करें दोस्तों जो आपका पैशंस हो, क्योंकि जब भी आप किसी काम को करने जाते हो तो आप किसी टाइट बॉक्स से बाहर निकलने के तरीक़ों में से एकमात्र तरीका आप अपना रास्ता खोजना। किसी दूसरे के बताए हुए रास्ते या किसी दूसरे के किए हुए उस पर आगे बढ़ने से अच्छा है एक टाइट बॉक्स से अपने रास्ते से बाहर निकले। महान उद्योग कभी भी किसी एक कंपनी से नहीं बनते, वहाँ बहुत सारे विजेताओं के लिए जगह होती है। जेफ बेजोस बोलते हैं कि कोई भी उद्योग, कोई भी कंपनी महान नहीं होती, केवल एक अकेला चढ़ा पहाड़ नहीं फोड़ सकता। वहाँ पर खूब सारे विजेता, खूब सारे लोग एक साथ काम करते हैं, इसलिए वो उद्योग महान बनता है। अच्छे समय में लोगों का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर केंद्रित कराना बहुत कठिन हो जाता है। जब अच्छा समय होता है तब आप फन में, इस सब में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं दोस्तों। आप मज़े करेंगे, इधर उधर आपका ध्यान भटकेगा, आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे, मन चंचल होता है जो इधर उधर जाएगा। तो उसी टाइम अगर आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप और आगे जा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। उनका मानना है कि कड़ी मेहनत करो, मज़े करो और इतिहास बनाओ। आप उसके लिए अपना एक सेपरेट टाइम रखो, जो आपने हार्ड वर्क किया, जो आपने काम किया, उसके बाद जब आपको लगे कि दिस इज़ द सेटिस्फैक्ट्री माई होल डे, कि आज के दिन का मैंने कर लिया, उसके बाद कुछ देर आप रिलैक्स करो, मज़े करो और फिर से लग जाओ। आगे जेफ बेजोस बोलते हैं दोस्तों, यदि आप जिद्दी नहीं हैं तो आप जल्द ही एक्सपेरिमेंट को छोड़ देंगे, और यदि आप लचीले नहीं हैं तो आप अपने दीवार के खिलाफ अपना सिर दे मारेंगे और आप जो समस्या हल करने का प्रयास कर रहे हैं उसका कोई हल नहीं तलाश पाएंगे। यानी कि आपको लचीला भी होना है और एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिद्दी भी होना है। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, नए नए तरीक़ों को, नए नए इन्वेंशंस को आप अगर नहीं करके देखेंगे अपने बिजनेस आइडियाज़ में तो एक ना एक दिन आप फेल हो जाएंगे। जैसे कि नोकिया फेल हो गया दोस्तों। नोकिया ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड था दोस्तों, लेकिन उसने अपने यहाँ पर नए एक्सपेरिमेंट नहीं किए और नए इन्वेंशंस को उसने लागू नहीं किया, इसलिए हमें नए इन्वेंशंस के लिए तैयार है। आगे वो बोलते हैं कंपनी कल्चर का कुछ भाग कंपनी जिस रास्ते पर चलती है उस पर निर्भर करता है। कंपनी का कल्चर कैसा होगा, आप जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं उसमें कैसा कल्चर आप लाना चाहते हैं, ये वो पार्ट है जो आप अक्सर सफ़र में सीखते हैं। नई नई चीज़ें आते हैं, नए नए स्पीड ब्रेकर्स आते हैं और कंपनी का एक कल्चर तैयार होता है, तो ये वो पार्ट है जो आप कंपनी कल्चर के बाद सीखते हैं। आगे बोलते हैं, मेरा मानना है कि यदि आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो आपको गलत समझे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग आपको गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। उनका मानना है कि अगर आप कुछ नया स्टेप ले रहे हैं तो हर नए काम करने वाले को लोग पहले पागल बोलते हैं दोस्तों। आगे वो बोलते हैं, यदि आप इन्वेंटिव यानी कि अपने यहाँ पर खोज, नई चीज़ें लागू करना, नए इन्वेंशंस करना, इन सब में बिलीव नहीं करते। जैसे कि नोकिया था दोस्तों, उसने नया इन्वेंशन नहीं किया। कैनन था, ये सब वो ब्रांड है दोस्तों जो बहुत बड़े ब्रांड थे एक दिन, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ पे नए इन्वेंशंस को लागू नहीं किया और एक दिन वो फेल हो गए। तो अगर आपको किसी बिजनेस में उतरना है तो अपने को नए आइडियाज़ और नए इन्वेंशंस पे फोकस करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका ध्यान केवल पैसे कमाने पे रहा तो आप एक दिन फेल हो जाएंगे। तो आपको इन्वेंशंस को